तो हेलो दोस्तों, स्वागत है द एग्जाम इंडिया चैनल में आपका। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग इस चैनल पे पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग इस पे भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, यानी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हम लोग मैप के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं और मैप का ज्ञान नहीं है तो फिर भूगोल की किताब उठा के रख देने की जरूरत है, क्योंकि मैप के माध्यम से जब हम चीजों को समझेंगे तो हमें ये पूरा पता रहेगा कि हमारे कौन से पर्वत कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, उनका लोकेशन कहाँ पर है। सारा चीजें हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरुआत के 3-4 वीडियो बहुत ही आसान होंगे और बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा, तो बोर होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल में मैपिंग के माध्यम से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक मैप है जिसमें भारत का मैप बना हुआ है और अलग अलग स्टेट पे अलग अलग कलर दिया हुआ है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है तो आप देखिए ये उत्तर प्रदेश को ग्रीन कलर से ऐसे किया गया है। ठीक है, किया गया है ना। चलिए इसको देखते हैं। तो ये हमारा यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। अभी हम लोग बहुत बेसिक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर यूपी को देखना हो तो हम लोग कहां आ जाएंगे? यहां आ जाएंगे। लेकिन ये चीजें तो आपके एग्जाम में नहीं रहेंगी ना ये मैप मिलेगा आपको, ना ये मैप मिलेगा। आगे जब बढ़ेंगे तो हमें एग्जाम में ऐसे एक मैप बनाना पड़ेगा, तो हमको लोकेट करना पड़ेगा कि यूपी कहां पर है। तो हम लोग ऐसे इस तरीके से यूपी को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा यूपी। बात समझ में आया? ये कब आप बना पाएंगे और यहाँ पे कैसे दर्शाएंगे कि यहाँ पर हमारा जो है विंध्याचल पर्वत है, यहाँ सतपुड़ा है, ये नर्मदा है, ये ताप्ती है। कब कर पाएंगे? जब हमें भारत का मैप बनाने आएगा। ठीक है, क्या बनाने आएगा? भारत का मैप बनाने आएगा। तो सबसे पहले अगर हम भूगोल पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहला चीज यही होगा कि हमको सबसे पहले मैप बनाने आ जाए। क्या बनाने आ जाए बाबू? मैप बनाने आ जाए। क्या बनाने आ जाए? मैप बनाने आ जाए। ठीक है, जैसे अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको मैप बनाना है, ठीक है, तो देखो एक तो होता है कि एग्जिट आप मैप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे कि हूबहू एकदम भारत का नक्शा हम बना दें। ऐसा कोई भी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है जो हाथ से मैनुअली बना दे। लेकिन एक रफ डायग्राम आपको आना चाहिए। तो मैप बनाने के लिए एक तो सीधा सीधा अगर आपको बनाना हो तो इधर से एक बार ऐसे कर दो, एक बार ऐसे कर दो, नीचे आ जाओ, ऐसे आ जाओ और फिर यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे करके यहाँ पर ऐसे आके अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे कर दो। ये भारत का मैप बन गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि अगर थोड़ा सा हम समय लेके बनाएं तो ये हमारा गुजरात का एरिया हो गया, कच्छ का रण, खंभात की खाड़ी, ये हमारा आ गया जो है नीचे केरल, ये हमारा तमिलनाडु और फिर यहाँ पे हम जाएंगे ये हमारा पंजाब, ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर पीओके, ये फिर गर्दना इसका इधर ला दीजिए, ये हमारा उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल हो गया, ये हमारा सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और ये हमारा चिकन नेक हो गया। ये भारत का मैप हो गया। तो लगभग मिलता जुलता आपको एक मैप आना चाहिए। और ये मैप अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे तो सीधे सीधे ऐसे कर दीजिए, इधर कर दीजिए, यहां ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके इधर करके ऐसे ऐसे कर दीजिए। तो एक रफ डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए मैप का। तो इसको 2, 4, 5 बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मैप हमने देखा था, अब मैप देखा था तो मैप में हम लोग देखे हैं कि ये हमारा भारत का नक्शा हो गया। क्या हो गया? भारत का नक्शा हो गया, ये नक्शा हो गया। तो इसमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखो मैप में जब भी आप देखेंगे तो दिशाओं का ज्ञान, ये 4 दिशाएं होती हैं, इसको उत्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर। और ठीक इसके नीचे क्या कहलाता है? दक्षिण कहलाता है। ठीक है, और ठीक दाहिने क्या कहलाएगा? पूरब कहलाएगा। और बाएं क्या कहलाएगा बाबू? पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, अगर अब और थोड़ा सा हम दिशा का ज्ञान करें तो ठीक इधर हम आएंगे तो ये उत्तर और पूरब के बीच में है, तो हम कहेंगे कि यह दिशा कौन सा है? उत्तर पूरब है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम आएंगे तो ये हमारा उत्तर में ही है, इधर भी उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो हम कहेंगे ये उत्तर पश्चिम है। आप लोग रीजनिंग में भी पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद जब दक्षिण में आएंगे तो ये दक्षिण पूरब में है, तो हम कहेंगे कि ये दक्षिण
पूरब दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूरब दिशा है। और फिर एक बार हम लोग इधर देखेंगे तो ये दक्षिण के पश्चिम में है, तो हम कहेंगे कि ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो ये 8 दिशाएं हो गई। बीच का ये हम मध्य मान लेते हैं। अब अगर हमको लोकेट करना हो कि पंजाब किधर है, तो पंजाब तो यहां पर है। पंजाब कहां पे है? इस साइड में है। जब हम मैप करेंगे तो हम देखेंगे पंजाब इधर है हमारा। तो पंजाब जब बीच से हम इसको ऐसे देखेंगे तो किधर होगा ये? तो जाहिर सी बात है उत्तर पश्चिम में होगा। पाकिस्तान ठीक इसके नीचे, यहां पे इसके बगल में पाकिस्तान है, तो ये भी कहां से होगा? उत्तर पश्चिम में होगा। अच्छा, ऐसे हम देखेंगे कि ये नेपाल है, ये किधर है? तो भारत के मध्य से देखेंगे तो इधर है, यानी कि उत्तर पूर्व में है। अच्छा, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो इधर हम देखेंगे तो ये किधर है? ये भी हमारा उत्तर पूर्व में है, इसलिए पूर्वोत्तर बोला जाता है। अच्छा, अगर इधर हम देखें पश्चिम बंगाल को, तो ये हमारे पूर्व में है, तो ये पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो एक बेसिक चीज तो आपको आना चाहिए कि दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। यानी ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने पूरब होता है और बाएं पश्चिम होता है। अब जो दिशा जिसके बीच में पड़े, उत्तर पूर्व में है तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा, ये दक्षिण पूरब के बीच में है तो दक्षिण पूरब दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग केवल मैप और मानचित्र के माध्यम से ये जाने दिशाएं क्या होती हैं। कल से हम लोग भारत के एक एक स्टेट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।